नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूं टेक टॉक में। आज टेक टॉक के सेगमेंट में हम खुलकर चर्चा करेंगे टिकटॉक के बारे में, क्योंकि कभी कभी कुछ विषय इतने गंभीर होते हैं जिनको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। टिकटॉक, अगर मैं इसे एक बीमारी कहूं तो शायद आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। आप सभी को पता है टिकटॉक उन 59 चीनी एप्लीकेशंस में शामिल है जिनको हमारी सरकार ने कुछ दिनों पहले बैन कर दिया। अगर आपसे कोई पूछता है क्यों बैन कर दिया, तो आपका सीधा जवाब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी, इसीलिए बैन कर दिया गया। बैन होने के बाद ये और ज्यादा चर्चा में आ गया है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बाद में बात करूंगी, उससे पहले आपको कुछ बातें बता दूं। अमेरिकी सेना में साइबर अटैक की आशंका के चलते आर्मी और वहां की सरकारी एजेंसीज को फोन से टिकटॉक हटाने की सलाह दी गई थी। फिर अमेरिका में टिकटॉक पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट को लेकर सवाल उठाया गया। इसके साथ ही प्राइवेसी और बच्चों की बुलिंग का मामला भी सामने आया। फरवरी 2019 में आरोप सिद्ध होने के बाद फेडरल ट्रेड कमीशन ने टिकटॉक पर $5.7 बिलियन का जुर्माना लगाया। इंडोनेशिया और बांग्लादेश में भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी कई सांसद टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। अब टिकटॉक ऐप पर साउथ कोरिया में बड़ा जुर्माना लगाया गया है। टिकटॉक पर आरोप लगा है कि उसने बच्चों से जुड़े डेटा का गलत इस्तेमाल किया। ये बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना उनके पेरेंट्स के इजाजत के कलेक्ट करके ये आने वाली जनरेशन के दिमाग के साथ खेलने की एक साजिश को अंजाम दे रहा था। आपको बता दूं, करीब 1 करोड़ का जुर्माना टिकटॉक पर साउथ कोरिया ने लगाया है। मतलब एक कहावत से समझ सकते हैं, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। चीन से यदि कोई ऐप बनी है तो वो जरूरी नहीं कि वो केवल लोकप्रिय होने के लिए बनी हो। चीन दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है और ये करीब करीब पूरा विश्व समझ चुका है। अगले युद्ध के क्षेत्र साइबर हमले के होंगे। इसे चीन ने पहले ही समझ लिया और अलग अलग हथकंडे अपनाकर बस इसी जुगत में लगा है कि कैसे भी करके विभिन्न देशों से पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाए। अब आपको बता दूं, अमेरिकी सोशल डिस्कशन वेबसाइट रेडिट के को-फाउंडर, सीईओ, तकनीकी विशेषज्ञ स्टीव हफमैन ने टिकटॉक ऐप को पैरासाइट जैसा बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा, मुझे ये ऐप पैरासाइट जैसा लगता है जो हमेशा आपको सुनता है और फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं वो डराने वाली है। मैं इस तरह के ऐप को अपने फोन में इस्तेमाल ही नहीं करता। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक को स्पाईवेयर करार दिया गया। स्पाईवेयर यानी वो ऐप जो लोगों की जासूसी करते हैं। ये आपके मोबाइल में आपकी सारी फोटो, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, मोबाइल नंबर, सीधा सीधा कहा जाए तो हर एक डाटा पर इसकी पहुंच होती है। अब इतनी बड़ी कंपनी का तकनीकी विशेषज्ञ यदि ये बात कह रहा है तो उसके पीछे गहरी रिसर्च तो होगी ही। इस ऐप का विवादों से पुराना नाता है। आपको बता दूं, इस ऐप को बैन करने की कवायद पहले से ही थी, यानी हमारे देश में ये पहले से ही बैन हो चुका था। दरअसल मनोरंजन के लिहाज से एक सीमा तक तो टिकटॉक एक अच्छा माध्यम रहा, लेकिन धीरे धीरे ये गंदगी में तब्दील होता जा रहा था, जिसकी सफाई बेहद जरूरी थी। अगर चीन के साथ भारत की तनातनी का सवाल नहीं होता और डाटा चोरी का मामला नहीं होता, तो भी भारत के लिए और हमारी इस जनरेशन के लिए ये ऐप एक खतरनाक सौदा ही था। जहां तक टिकटॉक पर मिमिक्री, अभिनय, कॉमेडी और सटायर का सवाल है, तो ये काफी मनोरंजक रहा। लेकिन जब ये मंच डबल मीनिंग टेक्स्ट, बेहूदगी से भरे विजुअल्स, अश्लीलता और सांप्रदायिक दुष्प्रचार में तब्दील होने लगा, तो ये बेहद खतरनाक होने की तरफ बढ़ रहा था। खासतौर से उस जनरेशन के लिए जिसने जिंदगी का भी एक पड़ाव भी पार नहीं किया था। ये उसी जनरेशन की मानसिकता को अपना शिकार बना रहा था।
सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही इस डिजिटली सफाई की तरफ एक कदम का अग्रसर होना सराहनीय है। ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि हमारे समाज और संस्कृति को दूषित करने वाले ऐसे प्लेटफॉर्म को बढ़ावा ना दिया जाए। साथ ही ये भी जरूरी है कि हम सोशल नेटवर्किंग के लिए कोई भारतीय विकल्प चुनें। आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक और हेलो जैसे प्लेटफॉर्म पर नकली तस्वीरों की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोग कंप्यूटर की मदद से तस्वीरें बदलकर अश्लील पोस्ट बना देते हैं, क्योंकि ऐसे मंच हमारे दैनिक जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। जहां पूरे भारत और सभी आयु समूहों के यूजर्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने फोटो और वीडियो अपलोड करते हैं। इन प्लेटफॉर्म की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि गलत और अश्लील वीडियो अपलोड ना हो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, ऐसे कंटेंट को हटाने के बजाय ये प्लेटफॉर्म अश्लील कंटेंट के बारे में कुछ नहीं करना चाहते। ये बड़ी विडंबना है। ये सब बातें हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी कथित बुद्धिजीवी इन विषयों पर बोलते ही नहीं, और बोलते हैं तो क्या, बैन लगाने से क्या होगा। टिकटॉक ने हमारे समाज में जो गंदगी फैलाई थी, ये वाकई में एक बहुत सोचनीय विषय है। आगे उम्मीद करती हूं युवाओं में इस बात की जागृति जरूर आएगी। आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।